बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप याद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। आज के अहवाल पटवार में हम बात करेंगे शय खुद व नोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। सब्ज़ी फल जो हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। जो खाने पीने की अशिया हैं, दालें हैं, उनके घी, उसके साथ अगर देखा जाए तो गोश्त की कीमतों में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। उसके बाद ये सूरत हाल है यहाँ पे कि गोश्त की दुकानों पर जो है वो जो मुकर्रर फ़रिस्त जारी की जाती है मार्केट कमेटी की जानिब से, उस पे जो है वो फ़रोख्त नहीं किया जाता। मन मानी जो है वो कीमतें जो है वो कसाब जो हैं वो वसूल कर रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से किस हद तक जो है वो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इंतज़ामिया से बात करेंगे, मार्केट कमेटी से बात करेंगे, मुख्तलिफ़ शहरियों से बात करेंगे और दुकानदारों से बात करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वजूहात क्या हैं, क्या की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से आम शहरी परेशान हैं। और उसके हवाले से इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी मंडी में फल और सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए आए थे और कुछ रोज़ पहले इन्होंने जो ख़रीदी थी उस वक्त कीमतें क्या थी, अब क्या कीमतें हैं, इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ऐसा ही है जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो चीज़ आप आगे 100 रुपये की खेती से आज वो 150 में ले रहे हैं। दिन ब दिन सब्जियों में, फ्रूट में और अशियाई खुर्दरी में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। गरीब आदमी इंतहाई परेशान है। इस पोजीशन पे गरीब आदमी का गुज़र औक़ात इंतहाई मुश्किल है। जो गोश्त है उसकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने की पॉलिसी जो ये है कि वो इम्प्लीमेंट कराए, अशियाए खुर्दरी पे, गोश्त पे जो भी जो रेट मुकर्रर की है हुकूमत की तरफ से, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये मेरे साथ एक दुकानदार खड़े हैं, 2 मिनट के पहले से मुझसे बात हो रही थी। ये कह रहे थे कि आज के हालात में जो इतने मुश्किल है, जो लोग हमारे से सौदा सर्फ खरीद रहे हैं वो इंतहाई परेशान है। आगे हम लोग जो सौदा लेकर जाते थे बाज़ार से तो आसानी से लोग अशियाए खुर्दरी खरीद सकते, आज इंतहाई मुश्किल है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मुकर्रर जो उन्होंने रेट्स मुकर्रर की है उस पर अमल दरामद भी कराए। जबकि मन मानी ले रहे हैं दुकानदार, जो चाह रहा है उससे वसूल कर रहे हैं, आम शहरी से जो चाह रहा है वसूल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल अच्छी की है इन्होंने कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं उन पे जो है पूछना भी चाहिए। इसी वाले से मुख्तलिफ दुकानदारों से भी बात करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग आए हुए हैं शहरी हैं, आम शहरी से बात करेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं कि एक चीज़ ख़रीदना आम शहरी के लिए कितनी मुश्किल हो चुकी हुई है। ये आलू प्याज खरीदन आए हैं तो टमाटर शमाटर वगैरह। ये क्या वजूहत हैं? कुछ रोज़ पहले आप ख़रीद के गए होंगे तो उस वक्त और आज की कीमत में कितना फ़र्क है? फर्क है ये सारे चोर ने अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, सारे अपनी मर्जी ने समान बेचते हैं। बाहर रेट हो रहा है, अंदर हो रहा है, रेडी ते हो रहा है, ठीए ते हो रहा है। किसी को कोई पूछने वाला कोई नहीं, जो दिल करता रेट लांदा। आप क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया को कि इंतज़ामिया की जानिब से तो एक लिस्ट दी जाती है रोज़ाना दुकानदारों को, वो इतने रेट लिस्ट चेक भी करे तो तां ना दे तो जाते हैं सारे। चेक करने वाला भी कोई होए तो तां गल है, चेक करने वाला कोई नहीं। फल सब्ज़ी गोश्त जितनी भी खुद दोनों इसकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा होने की क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम। कि तो हमें भी कुछ समझ नहीं लग रही क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। फारिग ही बैठे हुए हैं, गाहक तो रेट बताते हैं, गाहक चले जाता है, कोई सामान नहीं लेता। 100, 120, 150 से कम कोई चीज़ भी नहीं है। तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि इनसे भी थोड़ा कंट्रोल करें कि हमारा भी रोज़गार खुल जाए थोड़ा सा। हम भी खुद बड़े परेशान हैं हम। अच्छा, ये भी गाहक ये भी कहते हैं कि एक दुकान पे जाते हैं तो रेट और होता है, दूसरी दुकान पे जाते हैं रेट और होता है, ये क्या वजह? क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है ना। वो अच्छी क्वालिटी वाली जो सब्ज़ी है वो अच्छे रेट पे मिलेगी, जो लो क्वालिटी वाली वो कम रेट पे मिलेगी। वो ये सिस्टम होता है सारा। दूसरा गाहक का ये भी कहना है कि एक दिन आते हैं तो रेट और होता है, दूसरे दिन आते हैं और बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। एक दिन हम परचेज़ करते हैं 1000 रुपये की चीज़, दूसरे दिन हम 2000 रुपये की परचेज़ करते हैं, तो फिर इसलिए फिर रेट में फ़र्क पड़ जाता है। एक दिन हम 50 रुपये किलो बेचते हैं, दूसरे दिन डबल रेट हो जाता है। इस चीज़ की हमें भी समझ नहीं लग रही है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। प्याज का बेसिकली रेट तो जो है ना वो 50 रुपये या 52 रुपये है, लेकिन दुकानदार 60 से लेके 80 रुपये किलो देते हैं। जो छोटा प्याज है वो 60 रुपये को बेच रहा है, कोई 55 बेच रहा है, कोई 70 बेच रहा है, बस ये हिसाब है। छोटे दुकानदार जो इधर लोकल दुकानदार हैं, मंडी की बात नहीं मैं कर रहा, इधर जो हमारे बेच रहे हैं ना वो 80 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अशिया की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, वजह क्या है आखिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर वजूहात यही है कि माल पीछे से कम आता है और इधर फिर जैसी मतलब क्वालिटी होती है वैसा रेट होता है। जैसे मतलब है कि अभी ये सामान है इनके पास सबसे अच्छा लगा हुआ है,
अब इससे ये लो क्वालिटी की ले लेंगे ना, वो 20 रुपये सस्ती हो जाएगी। इनका माल मटेरियल अच्छा है तो ये अच्छे सामान मतलब बेचते हैं। मार्केट कमेटी जो सी है वो रेट अपनी मर्ज़ी से ही लगा रही है, मतलब रेट वगैरह सही नहीं है। अभी 60 रुपये किलो, 300 रुपये दड़ी, पूरी मार्केट होल सेल पे जो से ना प्याज बिक रहा है 300 रुपये। पिंडी का रेट भी 300 है, गुजरांवाले का भी 300 है, जेलम का भी 300 है। मार्केट कमेटी ने रेट क्या दिया है 260 रुपये। फिर जुर्माने करने के लिए आ जाते हैं, जी जुर्माना कर दो जी। एसी साहब की वैसे भी जौन सा है वो 5 या 10 हज़ार से कम एसी साहब जुर्माना को नहीं करते। ठीक है, उनका ज़रा लेवल ऊंचा है। हम माड़े आदमी हैं, उनको क्या पता है 5,000 या 10,000 कैसे कमाना है। ठीक है, बकाया हम यही कहेंगे जी मज़दूर आदमी हैं तो बकाया ये हमारे साथ कारपोरेट करें, हम गवर्नमेंट के साथ तावन करते हैं तो हमारे साथ भी कोई तावन करेंगे तो हम भी चलते रहेंगे। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़गार के सिलसिले में सुबह 5 बजे आते हैं, शाम को जाते हैं। ठीक है, हालांकि रेट लिस्ट देख लें हमारी 10 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं हमारे से, 10 रुपये। सरकारी रेट किसी भी दुकान पे चले जाए ना तो वो 5 रुपये की कॉपी करके देगा, तो वो हमसे 10 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं। वो गवर्नमेंट खुद ही नहीं सही है तो हम किधर से मतलब करेंगे ऐसा। तो बकाया ये है कि आपसे भी इल्तिजा है, हमारी जो सी है सारी तरफ ये हमारा पैगाम पहुँचाएँ कि गवर्नमेंट कम से कम हमें चीज़ें तो कम से कम दे ना, ताकि हम सस्ती बेच सकें। आवाम जब भी आती है हमारे साथ ही लड़ती है, इतनी महंगी तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों का बायस मुआवजा तो होता है, ज़ाहिर है लोगों के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो ख़रीद सकें। दूसरी आपने भी बात की कि सब्जियों की क्वालिटी, अशिया की वो चीज़ों की क्वालिटी हमने सुनी थी जो फैक्ट्री में तैयार होती हैं। सब्ज़ी तो एक ही वो ज़मीन से उगती है, वो एक जगह पे उगती है, वो आती है उसी खेत से आती है। इसमें क्वालिटियों का क्या है? क्वालिटी सर यही होती है, कुछ अभी ये टमाटर है ना, मतलब टमाटर की लगा लें, कोई निशान वाला है या कोई दागी बच जाता है, टोकरी में तो मिक्स ही आएगा ना, तो वो मतलब सेपरेट करना है, उसका वो हाफ कीमत हो जाती है, जो अच्छा होगा उसकी फुल कीमत हो जाती है। ये मसला होता है और तो बात कोई नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट जो रेट देती है ना वो पूरी टोकरी का रेट देती है, उसमें से दागी भी निकालना है, अच्छा भी निकालना है, ये तो फिर साथ साथ है ना। अच्छा, आप जो अच्छा निकालेंगे वो आप जो गवर्नमेंट आपको जो रेट लिस्ट देती है उसके मुताबिक फ़रोख्त करेंगे या उसकी कीमत बढ़ाएंगे? वैसे देखें रेल लिस्ट पे हम तो कोशिश यही करते हैं कि रेल लिस्ट पे बेचें, पर रेल लिस्ट पे कैसे बेचेंगे? अगर एक टोकरी में 2 किलो ख़राब निकाल देंगे तो हमने तो अपनी परसेंटेज निकालनी है ना। गवर्नमेंट का तो वैसे तो यही चाहिए कि उन्हें हमें 100 रुपये के पीछे 10 रुपये हमें मार्जिन देना चाहिए। उन्हें 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये में मार्जिन दे तो फिर तो वेल एंड गुड है, हम कहेंगे कि बिल्कुल ज़बरदस्त रेट है। और जब हमें मार्जिन ही नहीं मिलना, फिर जुर्माने धड़ाधड़ जुर्माने करने हैं, फिर वो तो बदमाशी है ना, फिर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यही बात है कि यहाँ अगर हम देखें ग्राहक जो परेशान है तो उसके साथ साथ दुकानदार भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का भी ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर कीमतों में कमी की जाएगी तो हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी, तो हम भी लोगों को सस्ती चीज़ें जो है वो फ्राहम करेंगे। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है हवाले पटवार में। जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात करें शाय खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा और मार्केट कमेटी की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है चेक इन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने की सूरत हाल जो देख रहे हैं वो तो इस तरह की है कि लिस्टें जो हैं वो जारी की जाती हैं लेकिन चेक इन बैलेंस नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। ये 1000 रुपये का 15 किलो वाला आटे का थैला हो गया है, ठीक है जी। और जो मिल मालकान है वो रोज़ बरोज़ आटा बढ़ाते जा रहे हैं। 860 रुपये वाला आटा जो है वो नाकस आ रहा है 20 किलो वाली थैली जो है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे पता चलता है जैसे टुकड़े पीसे हुए हैं। और वो भी दुकानदारों के साथ ऐसे करते हैं कि उनको जो है ना 10 थैले देते हैं, उनका बिल जो है 30 थैलों का बना देते हैं। गवर्नमेंट से जो वो रिलीफ ले रहे हैं वो भी वो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है मार्केट कमेटी वगैरह ये तो चेकअप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये नाकस चीज़ों का रेट दे देते हैं, ठीक है। इसमें बोर्ड पे नाकस चीज़ों का रेट दे के अव्वल चीज़ों पे ये जुर्माने करते हैं, ये भी अपने रेटिंग बढ़ाते हैं। ये चीज़ नाकस का रेट देते हैं, ये जो रेट लिस्ट पे होता है दोम सोम, ठीक है। लेकिन अव्वल का रेट नहीं देते, ठीक है। अव्वल जो चीज़ है वो महंगी है, हर तरफ महंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है छापे मार के जो है कहते हैं जी कि अव्वल चीज़ जो है इस रेट पे बेचो, ये हालात बने हुए हैं। तो ये बताएं कि पालक का रेट क्या है आज?
रेट के पालिश रहा हूँ, मैंने खरीदी है 32 रुपये और 100 की 3 बेच रहा हूँ। 32 रुपये आपने खरीदी है, 100 की 3 बेच रहे हैं आप। तो ये बताइए कि गाहक का क्या रुझान है? गाहक तो कहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। महंगी सर मिल रही है, लेकिन क्या करें, बोली में इतनी महंगी होती है, खरीदारी इतनी महंगी कि जिधर से आ रही है वो भी उनको इतनी इतनी खाद महंगी है, केमिकल महंगी है, स्प्रे महंगी है। इधर आने तक उनको एक अगर 100 गड्डी लाते हैं 500 रुपये उसका किराया। किया तोरी है, पालक है हमारे पास। अच्छा, गोभी का क्या रेट है जी? गोभी का रेट जो है ना 80 रुपये है। आज से कुछ दिन पहले क्या था? वो था 100 रुपये किलो, 100 रुपये अभी कम हुआ है? जी, कम हुआ है अभी, अब उम्मीद है कि कम होगी और कम होएगी इंशाल्लाह ताला। सर फ्रूट पीछे से महंगा आ रहा है। जो पेटी हमें 1800 की मिलती है उसमें से 1500 को सेब निकलता है, 120 से ऊपर हमें पड़ता है। गवर्नमेंट रेट दे रही है 100 रुपये बेचो, अंदर की कहानी का कोई पता नहीं क्या है। एक ही पेटी होती है, उससे निकाल के उसकी 3 हिस्से किए जाते हैं, एक की कीमत अलग कर दी जाती है, एक की अलग कर दी जाती है। जो अच्छा भी होता है उसकी उससे भी कीमत जो इंतजामिया देती है उससे भी ज़्यादा जो हो जाती है। वो सर बात ये है ना, जो पेटी होती है ना उसके जो ऊपर तय होती हैं वो अच्छी लगाते हैं। ये पीछे से माल है, जो नीचे लाती हैं वो कम हल्का, बिल्कुल हल्का नाक्स माल लाते हैं, इसलिए वो सिला करने पड़ते हैं। आपको तो एक ही कीमत पे मिलते हैं ना तीनों? हमें एक ही कीमत मिलती है। अगर 1800 को लिए ना, 2 ऊपर से अच्छी हैं, नीचे मारा है, तो गाहक को फिर आप मुख्तलिफ कीमतों में देते हैं। फिर हमने अपने पैसे तो पूरे करने हैं ना। इसमें गाहक का क्या कसूर है ये बताएं ना? या तो आप इंतज़ामिया से उसकी शिकायत करें या उससे बात करें कि भाई आपकी ये चीज़ से ये चीज़ निकल रही है। इसमें गाहक की तो नहीं है कि गाहक को आप एक चीज़ का और रेट दें, उसी से निकल रही है और रेट दें, अपना नुकसान आप गाहक से पूरा कर रहे हैं। तो फिर इंतज़ामिया हमें ले रहे ना, इधर इंतज़ामिया हमें लेके दे, जो रेट वो बताए कि हम उससे भी 10 रुपये कम देंगे। इंतज़ामिया हमें सेब की पेटी ले दे, वो बोले 100 रुपये बेचो, हम 90 रुपये बेचेंगे, कीमत वो उधर भर दें हमारी, हम 90 रुपये बेचना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि दिन ब दिन कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं चीज़ों की, क्या वजूहत है? आप कुछ दिन पहले आए होंगे तो और रेट होंगे, आज आएंगे और रेट आएंगे, कल आएंगे तो कुछ और होंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में ना ये जो बात है कीमतों को, ये हमारी हुकूमत से कंट्रोल ही नहीं हो रही है। कोई चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ फ्रूट और सब्जियां नहीं है, बल्कि किराना आइटम जाके देखें, जो 3200 की बैग 3300 का बैग लेते थे चीनी का, आज 4700 रुपये का। और इसी तरह घी जो इधर लोकल घी है वो 140 रुपये का पैकेट था 900 ग्राम का, अभी 190 का है, 40 रुपये बढ़ गए। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क है जो कि इंतज़ामिया की फेल है, इंतज़ामिया फेल है इसमें, इसको कंट्रोल करने में। प्राइस कमेटी कोई नहीं है, ना उसका कोई अमल दखल है ताकि वो इनको चेक कर सके। अभी करियाना मर्चेंट को जिस रेट पे चीज़ मिलनी है उसने उसी रेट पे अपना प्रॉफिट रख के उसी रेट पे दे देनी है। तो लोग वह वेला कर रहे हैं इसीलिए कि महंगाई ज़्यादा, महंगी चीज़ें मिलती है तो महंगी सेल फ़रोख्त होंगी, अगर सस्ती मिलेंगी तो सस्ती फ़रोख्त होगी। अभी सेब है, सेब अगर इनको 50 रुपये केजी मिलता है तो 55-60 में दे देंगे, अभी 120-30 में सेब बिक रहा है। तो ये इंतज़ामिया, हुकूमत ये सारा मिला जुला रुझान है, इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि सब्ज़ी फ्रूट और करियाना मर्चेंट, बल्कि तमाम चीज़ों की यही हालत है। अंडा कंट्रोल नहीं हुआ, पूरी गर्मियाँ गुजर गई हैं, अंडा कंट्रोल नहीं हुआ इनसे, अंडा कंट्रोल नहीं हुआ। अभी 13 रुपये का एक बंदा अंडा लेता है जो कि 6 रुपये का गर्मियों में होता था, अभी डबल में चला गया। सर्दी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ये महंगी कर दी है इन्होंने चीज़। बिल्कुल जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। अंडे का अगर देखा जाए तो गर्मी के मौसम है, जो अंडा है वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी, तो उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी होती है गर्मी के मौसम में। अब इसको ये जैसा कि इनका कहना है कि अंडे की जो कीमत है वो भी 13 रुपये है। सर्दियों में अगर माना जाता है कि उसकी कीमत में इजाफा होता है और अंडे की जो है मांग वो बढ़ती भी है, जिसकी पोल्ट्री फार्मों से भी जो कम आती है सप्लाई उसकी, तो जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अब जो है उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो है कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा है। जैसे हमारे साथ इस वक्त एक आड़ती मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहत हैं कि फलों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फलों की कीमतों में जो दुकानदार है उन्होंने तो रोज़ के रेट के हिसाब से चीज़ें लेके जानी होती हैं, ठीक है ना। हम ओपन बोली करते हैं, सुबह है सस्ती भी चीज़ महंगी चीज़ उन्होंने खुद लेनी होती है, ठीक है ना। एक चीज़ 100 रुपये की है, उन्होंने 50 रुपये की खरीदनी है, खुद अपनी मर्ज़ी से खरीदनी है, ठीक है ना। बाकी अगर चीज़ ख़राब की वो शिकायत करते हैं तो ख़राब दुकान पे जाके 2-3 दिन रख के ख़राब होती है तो उनकी मर्ज़ी है, रेट उनको खुद तय करना होता है। जी जी। अच्छा, एक बात है कि एक आप बंद पेटी जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं,
वो लेके जा रहे हैं। अब पेटी में जो वो आपके उसी पेटी की उन्होंने 3 से 4 कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ रखी होती हैं। ऊपर वाली तय उसकी वो कीमत और होती है, जो सरकारी जो रेट उनको दिया जाता है उससे भी वो बढ़ के होती है, फिर दूसरी पे और तीसरी पे और। जब वो सबसे जो नाकस होती है या वो कच्चा होता है फल, या उसकी कीमत जो है वो सरकारी रेट पे कर लेते हैं। बात वो कहते हैं कि जी हमें जो है ये कीमत पे इस कीमत पे मिली है। पेटी की कीमत तो पूरी की एक ही है, लेकिन वो खुद जो है वो कीमतें अलग अलग देते हैं। ये एक सेब की पेटी है, इसकी 4 तय लगी होती हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो नीचे से कुछ और होता है, ठीक है ना। ये गाहक जब खरीदारी करता है खुद चेक कर लेता है इसकी, ठीक है ना। अगर 1000 रुपये लिए इन्होंने उस हिसाब से अपना डिवाइड करना होता है, ऊपर का इस रेट पे बेचूंगा तो मेरा साहब होगा, नीचे पे इस रेट पे बेचूंगा साहब होगा, जी मुझे इतनी बचत आ जाएगी। उस हिसाब से आगे खुद तय करते हैं जाके वो रेट है, जी जी। ये तय करते हैं तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह के भी रेट वो मुनसिक करे कि चीज़ों के जो है मुख्तलिफ हैं। अब वो जो सबसे अक्स होती है वो इंतज़ामिया के रेट पे फ़रोख्त होती है। इंतज़ामिया ने 2 रेट दिए हुए हैं ना, अव्वल और दोयम की सूरत में 2 रेट आते हैं वो चीज़ के। अव्वल जो है 1 नंबर 1 चीज़ पे मिलती है, दोयम जो नीचे वाला सेब दोयम रेट पे बिकता है। दिन ब दिन तब्दीली आ रही है और तब्दीली आएगी, ठीक है। ऐसी तब्दीली पहले कभी नहीं देखी, ठीक है। अच्छा, अभी तो आप ये सब्ज़ी खरीदने आए हैं और कभी आप गोश्त खरीदने के लिए जाते हो गोश्त की दुकानों पे, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, यही सूरत हाल है, यही मसला बना हुआ है। गरीब आदमी के लिए तो पहुँच से बाहर है कोई चीज़। अब देखो तो पालक ये पहले 20 रुपए की गड्डी मिलती थी, अब नहीं, अब ये 50 रुपए की गड्डी मिल रही है। जो हड्डी के बगैर गोश्त है वो तो 600 का देते हैं वो, तो उसके बाद पता नहीं गवर्नमेंट का जो रेट है 350 या कितना है, उससे मतलब ज़्यादा ही लेते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का तकरीबन 350 रुपया रेट है और 600 रुपया देते हैं। हाँ जी हाँ जी, जो हड्डी के बगैर होता है उसका। क्यों चीनी आटा हर शय कोई शय नहीं लभदी, महंगी है। वो किलो गोश्त भी महंगा है, किलो का 3 देने रुपए। कसाई सारे बाहर जितने हाल बैठे, मैं गलत गल नहीं करता। बेशक किलो लेकर 3 तोल हथा लिया, मैं तोल कर देना। वो 700-800 रुपए किलो बेचते रुपए मोटा गोश्त, जरा निक्का हो तो 1200 रुपए किलो है, और गरीब खा ही नहीं सकता। जो रेट है आज 52 रुपये है प्याज के हवाले से, और ये हमें पता चला है कि यहाँ पे तकरीबन जो है वो 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, आज का रेट 52 रुपये दिया मार्केट कमेटी वालों ने। गुजरा वाले मार्केट में 60 रुपये रेट चल रहा है, 300 रुपये दड़ी। हमारे पास 300 रुपये दड़ी रेट चल रहा है, लेकिन यही हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अब इसके बारे में आप देख लें। आप क्यों महंगा दे रहे हैं? आपको सर हमारी कीमतें ख़रीद 300 रुपया 290 रुपये हमारी कीमतें ख़रीद है इस वक्त। तो मार्केट कमेटी वाले हमें 52 रुपये 53 रुपये 50 रुपये रेट दे रहे हैं। तो हम उनको कहते हैं कि जनाब मेहरबानी करो, तो वो कहते हैं हमें इजाज़त नहीं है या हमारे पास मतलब सिलसिला नहीं है, हमें आप महंगा ना ख़रीदो, आप गुजरा वाले से जाके ख़रीदो। इधर आड़ती से जाके पूछे तो वो भी यही बात कहते हैं महंगा है। तो किसी आड़ती के पास जाएँ तो वो भी कहते हैं आप गुजरा वाले मार्केट में, लोअर मार्केट में, पिंडी मार्केट में, पेशावर मार्केट में पता कर लें, वहाँ पे भी यही रेट चलते हैं। 5,800 का, 6,300 का, 6,700 का, इस तरह का रेट चलते हैं। तो हम मजबूर, हम क्या कर सकते हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम महंगे दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में। इस वक्त हमारे साथ एक कसाब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गोश्त की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, और जो शहरियों का ये कहना है कि जो एक कीमत मुकर्रर की जाती है उस पर नहीं दिया जाता, और अगर मुख्तलिफ जो है वो रेट कसाब जो है वो लगाते हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं और इनसे जानने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सरकारी तौर पर क्या रेट है गवर्नमेंट? 400 रुपये। 400 रुपये। और कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ कसाब जो हैं वो 600 रुपये का भी देते हैं, कुछ 550 का भी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये बगैर हड्डी से लेते हैं ना। नहीं, अगर बगैर हड्डी के है तो इंतज़ामिया की जानिब से उसका रेट मुकर्रर किया जाता है बगैर हड्डी वाले गोश्त का भी। वो तो करना चाहिए, करते नहीं हैं लोग, खाते हैं लोग, कहते हैं पैसे लो दो चीज़ से, क्या करें फिर। अगर इंतज़ामिया एक चीज़ का रेट मुकर्रर करती है तो आपका मुतालबा है ना कि इंतज़ामिया से कहना कि दूसरी चीज़ का भी रेट मुकर्रर करें, या फिर अगर आप उसके तजावज़ करके देते हैं तो फिर इंतज़ामिया आपका अगर कोई चलान कर दी है तो फिर वो गवर्नमेंट ने 400 रुपये रेट दिया ना, वो हड्डी वाला लोग गोश्त खाते ही नहीं, कहते हैं बगैर हड्डी से दो, तो बगैर हड्डी से उसका एक्स्ट्रा जो हड्डी के पैसे लगाने हैं, यही मसला है। और गवर्नमेंट का तो ये तो अगर आप कहते हैं तो गवर्नमेंट का काम है, जब आपको रेट लिस्ट देते हैं तो आपको ये भी कहना चाहिए भी हमें इसका भी रेट जो है वो भी दिया जाए। वो तो नहीं देते गवर्नमेंट, वो तो नहीं गवर्नमेंट देती ना, क्या करें। मार्केट कमेटी वाले नहीं देते, या आपको प्राइस कंट्रोल वाले नहीं देते, या ऐसी रेट है हड्डी वाले गोश्त वाला, वो तो हम लोग देते हैं 400 रुपये।
लेकिन जो बोनलेस रहते हैं बोनलेस का तो रेट वक्रा होता था। और कीमे का रेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो 400 रुपये है। वो भी 400 रुपये है। तो आपके जो है वो कीमे के भी दो रेट्स हैं, वो भी दो हैं यहाँ पे। रेट तो दो है ना, जो बोनलेस है तो रेट वक्रा होता है, हड्डी वाले का वक्रा होता है। और दूसरे जो है ये अक्सर ये भी कहते हैं कि कुछ लोग के जब हम गोश्त खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोश्त के जो पीस लगे होते हैं उन पे जो सरकारी मोहर होती है वो नहीं होती। हमारे तो सेक्टर हाउस से जाते हैं, वो करके आते हैं, उसकी मोहर होती है, स्टैंप होती है बकायदा। हमारे पास पर्ची भी है, रोज़ डंगर ज़ब्बा होता है, जो कमेटी में हम ऐसे गोश्त कर सकते ही नहीं हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये गोश्त की एक दुकान है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 160 रुपये, 160 लिखा हुआ है। और साथ ही अगर मार्केट कमेटी की जानिब से अगर देखा जाए तो वो जो रेट लिस्ट है उस पर लिखा हुआ है गोश्त ब्रायलर मुर्गी फ़ी किलो 205 रुपये। अभी इस वाले से हम हमारे जो भाई यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 160 रुपये रेट किस चीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पोर्ट कलेजी। अच्छा जी, पोर्ट कलेजी का रेट है, तो आपने तो पोर्ट कलेजी का तो लिखा ही नहीं है इसमें कुछ। नहीं, गोश्त का अलग होता है, पोर्ट कलेजी का आप लगाते हैं। क्या गोश्त में वो पोर्ट कलेजी शामिल नहीं होती, आप उसका एक अलग से रेट लगाते हैं? अलग लगाते हैं, अलग पोर्ट कलेजी। 160 लिखा हुआ है, साथ ये नहीं लिखा हुआ पोर्ट कलेजी है या क्या है। तो जब लोग ख़रीदने के लिए देख के इसको रुक जाते हैं तो वो अपना जब गोश्त बनवा लेते हैं, तो जब वो कीमत अदा करने पर देते हैं तो उसको पता ये चलता है कि कीमत तो उस वक्त हो सकता है जी 200 जो है वो जो रेट लिखा हुआ है 205 रुपये किलो है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी को काफ़ी परेशानी का फिर सामना भी करना पड़ता है। हो सकता है उस वक्त उसकी जेब में 160 रुपये ही हों, तो जिसकी वजह से वो रुक गया हो। ये भी देखा जाए तो इंतज़ामिया को ये चीज़ें भी नोट करनी चाहिए, अगर जो रेट दिए जा रहे हैं तो उस रेट पे ही किया जाए। और अगर ये पोर्ट कलेजी का जैसे कि कहा है कि खुद रेट जो है उसका तयन करते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, ये रेट नहीं है, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ को भी नोट करें। अगर पोर्ट कलेजी का भी कोई रेट है तो वो भी दिखाया जाए, और दुकानदारों को भी ये चाहिए कि उसके साथ कोई चीज़ है तो उसको लिखा जाए, ताकि जो है किसी किस्म को किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकारी रेट पे तो हो ही नहीं रहा है जी। ये 700 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है बगैर हड्डी के, तो महंगाई बहुत हो गई है, इस पर कंट्रोल किया जाए। और ये दुकानदारों का भी कोई कसूर नहीं है, ख़रीदारी महंगी होती है तो सरकारी रेट ये DCO ऑफिस से निकलते हैं तो वो सरकारी रेट सही नहीं देते। जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कीमतें भी वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से मार्केट कमेटी का क्या किरदार है, इस वजह से हमारे साथ चेयरमैन मार्केट कमेटी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अशिया की कीमतों में इजाफा भी एक तो हो रहा है, और दूसरा दुकानदार जो हैं वो जो फ़रिस्त होती है आवेज़ा नहीं करते, साइड पे रख देते हैं। जब उनसे कोई तलब करता है, जब किसी को दिखा देते हैं बहस मुबाशी करनी, तो वो अपनी मर्ज़ी के रेट भी लगाते हैं। इस हवाले से क्या चेक एंड बैलेंस है? चेक एंड बैलेंस मार्केट कमेटी के पास तो 4 आदमी टोटल हैं दफ्तर में बैठे हुए, बाहर एरिया में तो जा ही नहीं हो सकता। ये इंतज़ामिया का काम है उसे कंट्रोल करना, और उनके पास सारे वसाइल हैं, पुलिस भी उनके पास है, मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको भेजें मत जाकर वो चेक करें, ताकि लोग मतलब ये शिकायत न करें कि फलां चीज़ जो है वो रेट से अब ले लें। जी, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या मौसम की वजह से हो रहा है? या ये बिल्कुल है। इसमें एक तो ये कोरोना का मसला था, उसकी वजह से कि वो गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, रुक रही हैं, गलगित से माल आता है, वो मध्या के बाद रोड ब्लॉक हो जाती है, उसमें चीज़ें महंगी होती हैं। फिर उसके बाद रहा कोयटा से चीज़ जो आती है उसका मसला रहा कि वो रूट लंबा है, उसमें से आधी चीज़ गल सड़ जाती है रास्ते में, इनको रेट ज़्यादा करना पड़ा। मैंने लास्ट वीक मतलब कि ये आड़ती साहिबान जो है सब्ज़ी के, इनको बुला के भाई गवर्नमेंट की चिट्ठी भी आई कि मतलब कि इनसे पूछें, तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि ये मसले हैं। फिर वो पूरी मतलब डिटेल हमने हुकूमत पंजाब को भी भेजी है, उसमें वो सारा मतलब व्हाट्सएप पे मतलब उसी वक्त मतलब मीटिंग जारी थी, बयान भी उनके लिए, वो भी उनको मतलब सबमिट किए। और ये ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान का मसला है, अब वजह से आते हैं फल, तो वो बॉर्डर पे जब आते हैं तो वो मतलब रोक देते हैं ट्रक जब रुकते हैं तो उनको पैसे बेशुमार दे के आना पड़ता है, या वो 2-2 दिन रुके रहते हैं, एक दिन रुके रहते हैं। तो फल तो ऐसी चीज़ है, अगर एक रात वो वज़न उस पर पड़ा हुआ है, ट्रक में पड़ा है, वो गल सड़ जाएगा। तो वाकई इसमें ये डेंजर, तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 10-15 दिन के बाद ये मसले मतलब हल हो जाएंगे और उसके बाद ये चीज़ें अपने रेट पे आ जाएंगी असल पे। उम्मीद
करते हैं कि 10-15 रोज़ तक जो है ये चीज़ें कम हो जाएंगी? ये हाँ बिल्कुल ये अंदाज़ा है, क्योंकि इन लोगों को बुलाया है, बुला के मैं यहीं पे इसी कमरे में बैठ के उन्होंने मीटिंग की है मुझसे और बताया। मैंने कहा भाई ये सख्ती से अमल दरामद हो गए इस पर। उन्होंने कहा जी ये मसले हैं, इसका हल अफगान बॉर्डर है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो खुलवा दे, वक्त पर खुलवा दें, वो हमारा मसला साफ़ हो गया। ये ट्रैफिक जो कोरोना की वजह से या कोयटा से जो माल आता है, गर्मी का मौसम है, मौसम चेंज आ चुकी है और 10-15 दिन के बाद ये चीज़ सेटल हो जाएगी। सब्जियों का तो ये हो गया। चलिए ये तो मसला है कि सब्जियां जो है वो आ रही हैं, नहीं आ रही मौसम की वजह से भी। जो दूसरा कि आप जैसा कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पे वो नहीं पहुँच, फल नहीं पहुँच सकते। दूसरे जो गोश्त के जो रेट तयन होते हैं, गोश्त वाले जो हैं, चलो पोल्ट्री का है कि पोल्ट्री का भी इशू बन जाता है, नहीं मिलता कभी माल। जो जानवर हैं, बकरा, गाय, इनके जो कसाब हैं वो भी मन मर्जी के रेट लेते हैं। वो जो हुकूमत की तरफ से जो रेट दिए जाते हैं उस पर नहीं पूरा उतरते। ये हम तो नहीं कर सकते नहीं, ये तो इंतज़ामिया का काम है चेक करना। ये डीसी के अंडर आता है, मध्य के सारी इंतज़ामिया है, उनके पास वसाइल हैं। हमारे पास तो कोई है नहीं है ना, सिवाय 4 आदमी जो दफ्तर में बैठे हैं, उसके बगैर कोई काम नहीं है। दूसरा हमारा अख्तियार भी नहीं है, हम किसी को जुर्माना नहीं कर सकते, हम किसी को कह नहीं सकते। रेट लिस्ट देते हैं कि ये आ गई, वहाँ पे पहुँचा देते हैं। इंतज़ामिया का काम है चेक करना और उस पर अमल दरामद कराना। जी नाज़रीन, आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले पटवार में आप तक पहुँचाने की कोशिश की सब्ज़ी, फल, गोश्त और जितनी भी दालें हैं या खुर्दोनुश की जितनी भी अशिया हैं, उनकी कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिसके साथ अगर बात की आज दुकानदारों से, मुख्तलिफ सब्ज़ी फ़रोशों से, कसाबों से, तो ज़्यादातर ये जो सब्ज़ी फ़रोश हैं और फल फ़रोश हैं, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो मुकर्रर करदा जो रेट्स हैं उनके मुताबिक जो हमें चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम खुद जो है वो महंगे दाम में फ़रोख्त करते हैं और सरकारी जो नरखनामा है उसके मुताबिक फ़रोख्त नहीं करते। अगर हुकूमत जो है वो नज़रसानी करे और जो मुकर्रर रेट्स हैं उनके मुताबिक हमें चीज़ें मिलें, तो हम जो है वो लोगों तक भी जो है आसानी से पहुँचा सकेंगे, सस्ते दामों में हम फ़रोख्त कर सकेंगे। इसी हवाले से अगर कसाबों के हवाले से बात की जाए तो कसाब जो हैं वो अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। रेट मुकर्रर कर दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं चेक किया जाता कि कसाब जो है उस रेट पर जो है चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं, जिसकी वजह से शहरियों में काफ़ी परेशानी का आलम पाया जा रहा है। और इसी हवाले से जब ज़िली इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की गई तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है कि तमाम सरकारी अफसरान किसी भी किस्म का कोई जो है मौक़िफ़ दे नहीं सकते मीडिया को। और अगर इसी हवाले से मार्केट कमेटी से बात की तो मार्केट कमेटी का ये कहना था कि हमारा काम सिर्फ जो है वो नरखनामे जो हैं वो जारी करना और इन पर अमल दरामद करना हमारा काम नहीं है। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।